हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम जानेंगे इंसर्ट मेनू बार के अंतर्गत जो टेबल वाले ऑप्शंस हैं उसके बारे में समझेंगे। ओके, इंसर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन रहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, इससे पहले हम पढ़े थे ये पेज के बारे में। ओके ठीक, तो अब हम समझेंगे टेबल के बारे में। जब हम टेबल में से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं टेबल से रिलेटेड। टेबल का ज़रूरत कब पड़ते हैं उसको समझ लो। मान ले जाए हमें इस टाइप से यदि टाइम टेबल वगैरह बनाना है या कुछ भी बनाना है, देखो यहाँ पर टेबल का यूज हुआ है। उसी प्रकार से यदि आप ऐसे रिज्यूमे वगैरह बनाओगे तो यहाँ पर भी टेबल का यूज हुआ है इस तरह से। और बहुत से जगह टेबल का यूज होते हैं, जैसे यहाँ यदि आप कैलेंडर भी बनाओगे तब भी से टेबल का यूज होगा। जैसे यहाँ डेमो के लिए देख लेते हैं। देखो यदि इस टाइप से आप कैलेंडर वगैरह बनाओगे तब भी से टेबल को बनाना होगा। तो इसलिए जो टेबल वाले क्लास हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो समझ लेते हैं टेबल कैसे लेते हैं। ओके, तो इंसर्ट मेनू बार के अंतर्गत ये ऑप्शन रहते हैं टेबल। अब उसमें क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आना है जहाँ इंसर्ट टेबल लिखा है। जैसे इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस में कुछ फिल करना होगा, जैसे नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम बनाना चाहते हो, और नंबर ऑफ रो, कितना रो लेना चाहते हो। ठीक है, मान ले जाए हम कॉलम में कर लेते हैं 3 और नंबर ऑफ रो में कर लेते हैं 10। ओके, सिर्फ यही दो ही काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉलम 3 रहेगा और रो 10 रहेगा। अब जैसे ही हम ओके बटन दबाएंगे देखो 3 कॉलम आ गए और 10 रो आ गए। ये वाले जो लाइन है इसे कॉलम बोलते हैं, 1 2 और 3 ये कॉलम है। और ये वाले जो लाइन है ये रो कहलाते हैं, पहला रो दूसरा रो, इसी प्रकार से 10 रो हैं। ओके, और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, ये सभी सेल कहलाते हैं। तो जो सीधा सीधा रहते हैं उसे कॉलम बोलते हैं, और ऐसे लैंडस्केप रहते हैं लेफ्ट से राइट उसे रो बोलते हैं। और जो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब 10 20 और 30 बॉक्स डिब्बा दिख रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सेल। तो इसको याद रखना है। अब जैसे ही हम कोई टेबल वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर टेबल से रिलेटेड दो मेनू बार आ जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन और दूसरा है टेबल लेआउट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल डिज़ाइन के बारे में। यदि टेबल को डिज़ाइन करना है, कलर वगैरह करना है तो उसके बारे में ऑप्शन है। ठीक, उससे पहले हमें इसमें समझना होगा इसमें लिखना कैसे है। टेबल तो ले लिया, अब लिखना कैसे है तो सिंपल है। मान लीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है, दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसे कुछ स्टूडेंट का लिस्ट तैयार करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला नेम। अब ऐसे क्लिक भी कर सकते हो इसमें आने के लिए, या फिर एरो की होता है कीबोर्ड में, जब हम उसमें ऐसे डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो की, राइट एरो की ऐसे प्रेस करते हैं तो उसके जरिए भी आप कोई भी जगह आसानी से जा सकते हो एरो की मदद से। इसके बारे में बता चुका है एरो की क्या है। यदि नहीं पता तो कीबोर्ड वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना होगा। ठीक, तो ये जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास, या फिर हाँ ठीक क्लास लिख लेते हैं, और ये जगह लिख लेते हैं एड्रेस ऐसे। अब नीचे में लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट का नाम, जैसे सोनू। ठीक, या फिर मान ले जाए साइज को थोड़ा बढ़ाना है, जैसे हेडिंग को थोड़ा मोटा करना है। देखो अभी ये हेडिंग नॉर्मल लिखा है तो क्या करेंगे, ये जगह आना है, माउस को दबा के ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे। देखो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद होम मेनू बार में जाएंगे। अब यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं, तीनों एक साथ हो जाएगा। साइज को ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से देखो साइज बढ़ गए, इस तरह से हो गया। अभी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे सोनू, नीचे आके लिखेंगे मोनू और राजू, कृष्णा ऐसे। उसका क्लास का नाम लिख देते हैं DCA और PGDCA और PGDCA ऐसे। एड्रेस में लिख लेते हैं यहाँ पर रायपुर, और दूसरा में बिलासपुर, उसके बाद दुर्ग और
इसमें क्या लिखेंगे, भिलाई, भिलाई लिख देते हैं, ऐसे टाइप से डेट डाल दिए। यदि इसको भी करना है थोड़ा बड़ा तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखो, सोनू वाले में से कर्सर को रखना है और माउस को दबा के पहले से सीधा जाएंगे, उसके बाद नीचे तरफ आएंगे तो ऐसे सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद होम में जाना है, इसका भी जो साइज है उससे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऐसे देखो साइज वाइज बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। और यदि कॉलम के चौड़ाई को कम ज़्यादा करना है, मान ले जाए जो कॉलम है इसका चौड़ाई कम होना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारा गैप है, यहाँ पर बहुत सारा गैप है, ये जगह बहुत सारा गैप है। तो यदि कॉलम की चौड़ाई को कम ज़्यादा करना है तो कैसे टाइप से कर सकते हो उसको देखेंगे। जब आप ये जगह जाओगे, लाइन कॉलम को पकड़ना होगा, चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे टाइप से दिखना चाहिए। देखो 2 एरो, दोनों तरफ जब एरो दिखेंगे तब माउस को ऐसे दबाए रहना है और लेफ्ट तरफ करेंगे तो देखो ये चौड़ाई कम हो गए। उसी प्रकार यहाँ से भी कर सकते हैं, माउस को ऐसे दबाए रहेंगे ऐसे। यदि इसको भी लाना है तो ये जगह जाएंगे, 2 एरो आएगा, ऐसे माउस को दबाए रहेंगे। उसके बाद इस तरह से आप चौड़ाई को कम कर सकते हो। चौड़ाई को बढ़ाना है तो सेम वैसी है, यहाँ पर ऐसे आओ और ऐसे चौड़ाई को बढ़ा दो, ऐसे चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ओके, उसी प्रकार यदि हाइट को बढ़ाना है, इसको थोड़ा और कर लेते हैं ऐसे। मान ले जाए जो पहला वाले रो हैं उसका हाइट बढ़ाना है, तो हाइट को बढ़ाने के लिए अब इसको पकड़ेंगे, रो को। यदि रो के हाइट को बढ़ाना है तो माउस को दबाए रहेंगे, नीचे तरफ लाएंगे, यहाँ कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे। तब माउस को दबाएंगे, अब नीचे तरफ लाएंगे तो देखो रो का जो हाइट है बढ़ गए। यदि कम करना है तो यही जगह रहना है, माउस दिखेगा, माउस को दबा के ऊपर तरफ करेंगे। इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, अब यदि इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, मान ले जाए टेबल को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ प्लस जैसे रहते हैं, जैसे इसमें क्लिक करोगे ऐसे दबाए रहोगे, उसके बाद जो भी तरफ ले जाना चाहते, मान ले जाए राइट तरफ ले जाना चाहते हो, उसके बाद ऐसे छोड़ दो, देखो राइट तरफ आ गए। यदि ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं तो इसको प्रेस करे रहना है और नीचे तरफ ला के ऐसे माउस को दबाए ही रहना है और ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे में ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मोमेंट करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ कॉर्नर से आप छोटे बड़े कर सकते हो। मान ले जाए टेबल को छोटे करना है तो ये जगह आओ और माउस को दबा के ऐसे करेंगे तो देखो छोटे हो गए। और यदि इसको ऐसे इधर ले जाएंगे, चौड़ाई को बढ़ाना है तो ऐसे चौड़ा हो गए। तो यहाँ से आप चौड़ाई को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यदि नीचे तरफ करोगे तो ऐसे ज़्यादा हाइट होगा। ओके, तो इसको करके देखना है। अब हम समझेंगे कलर कैसे करते हैं उसके बारे में। तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन अभी ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शेडिंग, कलर कैसे करना है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन रहते हैं, शेडिंग लिखाए रहते हैं। मान ले जाए हमें हेडिंग को कलर करना है या पूरा, ठीक है ध्यान से देखो, यदि पूरा टेबल को एक कलर में करना है तो ये प्लस जैसे दिख रहा है, इसमें क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद शेडिंग में जाएंगे। अब जिस भी कलर में आप करना चाहते हो, मान ले जाए हम ये वाले कलर में करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर देंगे, देखो कलर हो गए ऐसे। और यदि कलर नहीं करना चाहते तो फिर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नो कलर लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे तो कलर हट जाएगा। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। और यदि आप अलग अलग लाइन को अलग अलग करना चाहते हो, जैसे हेडिंग को अलग कलर होना चाहिए तो हेडिंग वाले लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे और इसको कलर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले या फिर ये वाले कर लेता हूँ मैं, यही वाले कर लेते हैं ऐसे टाइप से। अब इसका जो सब हेडिंग है इतना यहाँ तक, इसको हम अलग कलर में कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर में। इस तरह से टेबल बनाए जाते हैं। ध्यान रहे जो हेडिंग है वो डार्क रहते हैं और जो उसका सब हेडिंग है वो लाइट रहते हैं। अब इसमें जो लिखा है वो वाइट में रहेगा तो और अच्छा दिखेंगे। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू बार में जाके यहाँ से जो फ़ॉन्ट के कलर हैं उसे हम वाइट कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखो, तो इस तरह से टेबल डिज़ाइन में आप शेडिंग के माध्यम से कलर वगैरह कर सकते हो। यदि नहीं करना है तो नो कलर में जाके कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, तो एक कलर करना सीख गए। अब हम दूसरा समझेंगे बॉर्डर को कलर करना। अभी यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक कलर में है
जो कि नॉर्मल है। मान ले जाए बॉर्डर को थोड़ा अलग स्टाइल में करना चाहते हो या फिर अलग कलर में करना चाहते हो, तब उस कंडीशन में अब जहाँ पर बॉर्डर लिखा है वहाँ पर ऐसे जाएंगे, जैसे ये जगह बॉर्डर्स लिखा है तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है देखो, लेकिन उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा टेबल को। तो यहाँ पर हम टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, देखो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद बॉर्डर के नीचे में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे नीचे जाना है हमें, बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग में क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसी बॉर्डर एंड शेडिंग में क्लिक करोगे यहाँ पर 3 ऑप्शन में मेन फोकस करना है। पहला है स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल कैसे होना चाहिए, नॉर्मल लाइन या डैश वाला या फिर डॉट वाला, अब जो भी आपको ठीक लगे। नीचे तरफ और बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल दिए हुए हैं, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ऐसे, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल बॉर्डर ही ले लेते हैं, ये पहला वाला ही रहेगा स्टाइल नॉर्मल। उसके बाद कलर, कौन से कलर में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लगाना चाहते हैं रेड या फिर हाँ ठीक है रेड ही कर लेते हैं, ओके रेड लगेगा। ये जगह साइड में प्रीव्यू भी दिखते हैं। उसके बाद विड्थ, बॉर्डर की चौड़ाई कितना होना चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं इतना, ऐसे ठीक है। अब प्रीव्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे टाइप से। अब जैसे ही हम ओके बटन दबाएंगे, यहाँ पर ध्यान रहे टेबल होना चाहिए। यदि पूरा टेबल में अप्लाई करना है तो टेबल करना है सिलेक्ट, और जैसे ही हम ओके बटन दबाएंगे तो देखो बॉर्डर जो हैं वो रेड कलर में हो गए हैं। तो इस तरह से आप डेटा को कर सकते हो। अब मान ले जाए अलग स्टाइल में करना है, जैसे और कर लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, बॉर्डर के नीचे में क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। अब यहाँ पर स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमें रखना है ये वाले रख लेते हैं, और इसका कलर कर लेते हैं डार्क ब्लू। और इसका जो चौड़ाई है ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट एक ही ऑप्शन है तो एक, तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। अब जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे देखो, लेकिन ये ब्लू होना चाहिए, कुछ रीजन के कारण नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ओके। सिलेक्ट करके हम नॉर्मल कर लेते हैं इसको, बॉर्डर एंड शेडिंग। नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले सिंगल लाइन में क्लिक करेंगे और कलर कर लेते हैं ब्लैक, और इसका जो चौड़ाई रहेगा इतना ही रख देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद ओके करेंगे तो ये नॉर्मल ऐसे टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेडिंग कलर करने के लिए और बॉर्डर को कलर करना चाहते हो तो ये वाला है। तो इतना इसमें ध्यान रखना है टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन में, ओके। अब बॉर्डर को भी आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसमें आप अलग अलग लगा सकते हो। मान ले जाए हम सिंपल के लिए इतना जो खाली जगह इसमें हम अलग बॉर्डर लगाना चाहते तो इतना को सिलेक्ट कर लिए, बॉर्डर एंड इसमें जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग ऐसे। अब हम डॉट डॉट रख के देखते हैं, डॉट डॉट, और इसका कलर रख लेते हैं रेड, और इसका जो विड्थ है मोटाई है इसको रख लेते हैं इतना, यहाँ प्रीव्यू दिखे रहे हैं। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे ऐसे, तो देखो जितना हम सिलेक्ट किए थे उसमें अलग बॉर्डर अप्लाई हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, सिलेक्ट जितना सिलेक्ट करोगे उसी में ये अप्लाई होता है, ओके। प्रैक्टिस के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट में दिए हुए हैं, इसको आपको बनाना है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। धन्यवाद।